हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो भाई अभी फ़िलहाल तो मैं रेडी हो गई हूँ क्योंकि मुझे अभी जाना है कहीं, और एक सुंदरकांड में भी जाना था। तो वहाँ का पता नहीं है जाना होगा या नहीं, बट अभी कहीं जाना था जो पिछले मंडे को जाना था। तो 8 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, तो वहाँ ज़रूरी है जाना अभी। तो अभी निकलूँगी मैं वहाँ के लिए, और इधर वापस से दिखाऊंगी मेरे पेड़ पौधे। ये सारे सूखे पड़े हैं प्लांट्स वगैरह मेरे, और इधर सूख रहे हैं कपड़े। तो मैं रेडी हो गई हूँ, तो अब निकलूँगी वहाँ जाके। तो वही शूट नहीं कर पाऊँगी क्योंकि ऐसी जगह जाना हो रहा है जहाँ थोड़ा ठीक नहीं है उस समय। चलिए अभी हम निकलते हैं, मिलेंगे लौट के आने के बाद। बाय बाय। हेलो एवरीवन। तो भाई कल मैं जहाँ गई थी तो वहाँ का तो बड़ा ही गंदा सीन था। मतलब गंदा सीन क्या कहेंगे, बड़ी ही मतलब ये कहेंगे कि दुखद घटना थी। और गंदा सीन मैंने इसलिए बोला क्योंकि जो आंटी जी की कंडीशन थी वो मतलब देखते नहीं बन रही थी। इतना मतलब दुख हो रहा था, इतना कष्ट हो रहा था उनको देख के कि मैं क्या ही बताऊं। और क्या है कि पड़ोस में गमी हो गई थी। वो तो खैर जिस दिन माता रानी बैठी थी उसी दिन या उसके एक दिन पहले हो गई थी, बट मेरा जाना नहीं हुआ। किसी ने मना कर दिया था, उन्हें अभी 9 दिन का फास्ट है तो फास्ट में नहीं जाओ, तो बाद में जाना। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो कल था सैटरडे, तो कल मैं चली गई थी। तो वहाँ पे इसीलिए मैंने शूट नहीं किया। देखो अच्छा नहीं लगता किसी के यहाँ गए हो गमी में। तो भाई अब ये है दूसरे दिन की शुरुआत। तो आज मैं उठ तो बहुत जल्दी गई थी क्योंकि जब एक काम का प्रेशर रहता है ना तो नींद नहीं आती, समझ नहीं आता कि कहीं लेट ना हो जाए। और आज 11 भी है। तो अभी मैं जाऊंगी ऊपर, नहा ली हूँ मैं, आज मेरा फास्ट भी है। तो आप सभी को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मेरा फास्ट भी है तो मैं फटाफट नहा ली हूँ, और बाकी के काम भी सारे हो ही रहे हैं। डस्टिंग वगैरह, झाड़ू पोछा वगैरह सब कर लिया है। बर्तन साफ अभी भाई आएंगी वो करेंगी। तो मैं सोच रही हूँ जब से खाना बना लूँ, नहा तो ली हूँ, और 10 बजे पानी आएगा तो तभी पूजा हो पाएगी। जब पानी आएगा तभी उनका चलो थोड़ा सा आप लोगों से भी बात कर लूँ। चाय भी मैंने पी ली है। तो अब जा रही हूँ ऊपर। अभी पापा मम्मी तो खैर सो ही रहे होंगे क्योंकि उनकी तबीयत भी ऐसी रहती है, पापा की तबीयत भी ऐसी रहती है, उनको नींद भी नहीं आती। और फिर जिस इंसान को टेंशन हो तो फिर नींद कहाँ ही आती है, उनको भी बहुत टेंशन है यार। खैर चलिए देखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से ऊपर। ऊपर नहीं, एकदम ऊपर नहीं जाएंगे अभी हम। और चलिए फिर चलते हैं। कल जहाँ गई थी तो वहाँ से थोड़ी ही देर में आ गई थी वापस, क्योंकि जिस जगह पे मैं गई थी, जहाँ मतलब जिस काम से गई थी, ज़्यादा देर बैठना वहाँ ठीक नहीं है। कल मैं गई थी गमी में, एक भैया थे वो शांत हो गए थे। मतलब उनकी ज़्यादा उम्र भी नहीं थी, बहुत मतलब 35+ होगा। तो वो शांत हो गए थे जिस दिन माता रानी बैठी थी, उसी दिन शांत हो गए थे। क्या बीमारी थी क्या नहीं थी तो वो तो मुझे नहीं पता, बट 2 बच्चे हैं उनके। एक बेबी बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, और एक बेबी तो अभी 3-4 महीने का ही है। तो सोचो कि उस माँ की क्या कंडीशन हो रही होगी। एक तो मतलब पति चला गया, और दूसरी खुशी जो बेबी हुआ है उसकी। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी बेचारी की क्या कंडीशन होगी।
और उनकी माँ की। अब वो मतलब जो भैया की बीवी थी वो तो नहीं आई थी। भैया मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अब नाम लेते हुए तो नहीं अच्छा लगता, तो छोटा तो खैर मुझसे बहुत था, तो इसलिए भैया बोल रही हूँ। तो वही है, वो तो बेचारी नहीं आई थी, और मेरा मानना भी यही है कि देखो आने जाने वाले तो आएंगे जाएंगे, है ना। तो अब वो हर कोई जाएगा, वो आके बैठेंगी तो और दुख होता है, क्योंकि मैं ये सब चीज़ें फील कर चुकी हूँ। क्योंकि जो चीज़ें मेरे साथ हुई है ना यार, हर जिस किसी के भी साथ होती है तो वो उस चीज़ को बहुत अच्छे से फील कर सकता है, बहुत अच्छे से जानता है ना। तो आंटी जी ही बैठी थी, तो वो भी बेचारी काफ़ी रो रही थी। वो उनका कहना भी यही था कि अब भाई हम तो ना रो सकते हैं ना हंस सकते हैं, क्या ही है, लेकिन वो माहौल ही ऐसा था यार। जो बुजुर्ग माँ बाप बैठे हों और उनका जवान बेटा चला जाए, तो आप समझ सकते हैं कि उन पे क्या बीतेगी या क्या बीत रही होगी। तो बड़ी कष्टमयी घड़ी थी। अब जाना तो देखो मजबूरी हो जाती है, जाना ही पड़ता है, लेकिन है ना जो ये माहौल होता है ना, वो मुझसे नहीं देखा जाता यार। खैर, विधि का विधान है, उसको कौन टाल सकता है, और ना ही पति की कमी कोई पूरी कर सकता है, चाहे कोई कितना भी लाड़ प्यार ऐश आराम, कुछ कोई कमी पूरी कर सकता। खैर चलिए, कोई नहीं, भगवान की जो मर्जी है। लेकिन बड़ा दुख होता है ये सब जान के, लेकिन जब दूसरों के दुख देखते हैं तो अपना दुख बहुत छोटा लगता है। खैर चलो कोई नहीं, तो अब हम चल रहे हैं मम्मी के किचन में। आज खाना मैं ही बनाऊंगी, क्योंकि मम्मी अभी अकेली है, क्योंकि ननद भाई वगैरह सब गए हुए हैं अभी बनारस। तो चलिए चलते हैं, मिलेंगे ऊपर किचन में। और मैंने नहा भी लिया है, सुबह के 8:25 हो रहे हैं, हो गया है, लेकिन अभी पूजा नहीं कर सकती, आज 11 भी है। तो आप सभी को 11 की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आज फास्ट भी है मेरा, और पानी हमारे आएगा भी 10 बजे। तो जब पानी आएगा तभी पूजा होगी। तो चलिए मिलते हैं किचन में। हेलो जी। तो भाई कल का ब्लॉग तो हम कुछ नहीं बना पाए, तो चलिए कोई नहीं, जब बन जाए तभी है। तो आज देखिए हमने क्या बनाया है। इसके बनाने वाले हैं हम पेड़े। तो ये बैटर हमने बना के रख दिया है, अब इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे ओवरनाइट के लिए। और इसको देखिए पूरी तरह से हमने कवर करके रखा है, तो ठंडा हो जाएगा। अब बहुत जल्दी तो है नहीं है, तो सुबह में बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और आज ट्यूसडे है, तो आज मेरा है फास्ट। और कल बनाई थी हमने दाल बाटी, तो दाल बाटी भी बड़ी रहस्यमयी बनी, लेकिन बन गई। तो ऐसा होता है ना कि कभी जिस चीज़ का मन होता है कि वही खाना है, आज खाना है तो आज ही खाना है। तो वैसे ही बनी दाल बाटी, लेकिन बहुत टेस्टी बनी थी। मसाले वाली बाटी मैंने बनाई थी, शूट नहीं कर पाई, लेकिन नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी, क्योंकि मम्मी को खाने थे बाफले, और पापा ने बोला अभी नहीं, 1-2 दिन के बाद बनाना। मैंने कहा कि नहीं, मुझे तो आज ही खानी है, मेरा मन आज ही है खाने का। तो मैंने बाटी पर बनाई और सभी लोगों ने खाई। और अभी क्या है, अभी थोड़ा पूजा भी करना है, होम वगैरह करना है, क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी रहती है तो सुबह नहीं हो पाता, तो अभी करूँगी। उसके बाद देखूँगी खाना पीना क्या बनना है क्या नहीं बनना। और सुबह में मैंने बनाए थे
लौकी के कोफ्ते। तो लौकी के कोफ्ते बनाए थे तो वही बहुत सारे बन गए थे, तो बहुत ज़्यादा रखे थे क्योंकि मम्मी ने डबल डबल लौकी मंगा ली थी। मम्मी का हमारा ये है कि उनको कोई भी सामान मंगाना होता है तो उनको बहुत जल्दी पड़ती है। पानी आ गया, कुछ बूंदे आ रही, नैना पानी आ गया, कपड़े पड़े हुए हैं बाहर। नैना बोल ही रही थी कि मम्मा स्टैंड अंदर रख दो, बादल हो रहे हैं। मैं कह रही नहीं, कहीं पानी नहीं पड़ेगा। चलो कोई नहीं, रख लेते हैं हम अंदर। तो स्टैंड हम ठीक से ले आ रहे हैं अंदर। नैना के कान में कुछ नहीं, भनक पड़ती सुनाई पड़ता उसको। क्यों बुला रही थी ना, देखो अभी भी नहीं सुनाई पड़ रहा। नैना चली गई शायद। चलो कोई नहीं। तो आज का दिन तो मुझे बहुत बड़ा लग रहा था। दिन आज का ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितना बड़ा दिन है। तो लाइट भी बंद कर दी तो अंधेरा हो गया एकदम से। कोई नहीं, कभी कभी ऐसा होता है, कभी एकदम माइंड ना अपसेट हो जाता है, मन नहीं करता किसी से बात करने का। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था आज, बट दिन बहुत बड़ा लग रहा था मुझे कि पता नहीं कितना बड़ा दिन है। हो जाता है कभी कभी, हर किसी के साथ हो जाता है। तो अब इधर हमने पार्लर बढ़ा दिया है। मैं अभी बैठी हूँ, थोड़ा बात करूँगी। कुछ बूंदें आ रही हैं पानी की, ये देखिए, आप लोगों को शायद नज़र आ रही हूँ। ये देखिए, थोड़ी देर का पानी है, पानी ज़्यादा देर नहीं है। बादल हो रहे थे, मौसम बढ़िया था आज का। तो भाई आप लोगों को ब्लॉग हमारा कैसा लगता है? आप लोगों की डिमांड पर ही मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था। मुझे भी अच्छा लगता है, बट क्या है कि हर चीज़ शेयर नहीं कर सकती। वैसे ही तो हमारे चैनल से काफ़ी लोगों को दिक्कत है, लेकिन दिक्कत है कोई बात नहीं, उनकी अपनी खुशी है, हमारी अपनी खुशी है। बाकी हमारी किसी से दोस्ती नहीं, दुश्मनी नहीं। वो क्या कहते हैं ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो मुझे लगता है कि मुझ में ही कोई कमी होगी, इसलिए अगला इंसान मुझे अवॉइड कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मैं अपनी जो भी कमियां हैं मैं उसमें खुश हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और बाकी अगला इंसान अपनी खुशियों में खुश रहे, मैं अपनी खुशियों में खुश हूँ। तो चलिए, अभी टाइम भी हो गया है, पूजा कर लेते हैं। मिलेंगे आपसे थोड़ी देर में। तो मम्मी के लिए खाना बना दिया था मैंने मम्मी को बोला, मैंने आपका खाना बना दिया, पापा का सबके लिए खाना बना दिया, अब मैं अपने लिए बनाऊंगी बाटी। तो बाटी बनाने जा रही हूँ। तो मम्मी बोलती है कि ना ठीक है, 2 बाटी मेरे लिए भी बना देना। मैंने कहा कि ठीक है, चलो आपके लिए 2 बाटी बना दूँगी। फिर है ना, इतने में देवर भी बोल पड़े कि ना भाभी मेरे लिए भी बना देना, 4 बाटी मेरी बना देना। मैंने कहा ठीक है। इतने में बाई की आवाज़ आ गई, भाभी मेरे लिए भी बना देना। मैंने कही अब बचा कौन, पापा ही बचे बेचारे। मैंने भले ही उन्होंने मना किया, किसी रीज़न से मना किया होगा, क्योंकि मेरी ननद बाई हैं तो अभी गई हैं बनारस। तो अब उनका कहना भी ठीक था कि सभी लोग आ जाएं तभी बने, कि वो आ जाएगी तभी बनाएंगे, तभी खाएंगे। लेकिन वो क्या है ना, मन वाली बात होती है कि जब मन है तभी वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है कि अभी खाना ही खाना है। और मेरे फास्ट भी अभी बहुत हो गए, इस मंथ मेरे काफ़ी फास्ट हो गए। अभी नवदुर्गा थे तो 9 दिन का फास्ट था, फिर 1 दिन का गैप छोड़ के फिर 11 आ गई, 11 के बाद 1 दिन छोड़ के आज ट्यूसडे का फास्ट हो गया। तो मैंने कहा नहीं भाई, मैं तो आज ही खाऊंगी। तो इस तरह से रहस्यमयी बाटी हुई और सभी ने खाई, और बच भी गई थी 2-3 बाटियाँ। खैर बनाई है तो फिर सभी के लिए बनाई है, नहीं अच्छा लगता। तो ये रहस्य था हमारी बाटियों का, और बहुत इन्जॉय की सबने, बहुत मज़े से खाई। तो भाई आज का ब्लॉग यहीं तक। और ये इन सब की हो रही है अभी मीटिंग, और ये छुप रही थी, जितना छुप रही थी उतना ही मैंने इसको फोकस कर लिया। चल बेटा कहाँ तक जाएगी। तो भाई आज का ब्लॉग यहीं तक। अभी हम लोगों की यहाँ मीटिंग लगी हुई है,
मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, लव यू।